है, ये अभी उसका नाम निधुवन है। निधु मैंने समझी निधि। स्वामी हरिदास जी ने निधि प्राप्त की। वो निधि क्या है? मनुष्य बनता है धन है निधि, पति पुत्र है निधि, लेकिन वो निधि है प्रियालाल, राधा मदन होगा। वो निधि को प्राप्त की, इसलिए उस अस्थान का नाम पड़ा निधिवन। कोई निधुवन बोलता है, कोई निधिवन बोलता है। क्या हुआ? आया बालक और आ करके समाधिस्थ हो गया एक पेड़ के नीचे बैठ करके। 8 दिन बीत गए। ग्वालिन आई आकर के बोली, बेटा तेरा इतना कमल के समान चंद्रमुख है, वो इतना सुंदर है, तू क्या किसके लिए ऐसे मानी तू बैठा है, क्या तपस्या करता है? भगवान को तेरे पर खुश है। आंख खुला। बोले माँ क्या करके आंख फिर बंद कर। ग्वालिन दूध का लोटा भर करके वहां पे रख दी। फिर दूसरे दिन लौट करके ग्वालिन आई तो दूध रखा हुआ है, तब जगा करके दूध पिलाई। फिर वो ग्वालिन की ममता उठी। फिर तीसरे दिन आई तो रोटी लेकर के आई तो दिया। बोले हम तो सन्यासी हैं, जमुना जी में ले गया, जमुना जल में वो बालक दूध को नहीं रोटी को धो लिया। देख व्यक्ति इतनी सी नमक तेज होता है तो बोलो उसने चिल्ला उसने अपनी, और वो क्या रोटी को धो लिया और धो करके बाद में चूर करके खा लिया पानी। वो ग्वालिन देखते रह गई, उसकी श्रद्धा और बढ़ी। वो लाई छाछ मट्ठा और नमक भी लाई थोड़ा। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि हमारे लिए ये सब मत लाया करो, बिल्कुल नहीं लाया करो। क्यों? कि हमको यदि खाना नहीं होता तो हम जन्मदाता माँ के गोद में रहते। देखो नाराज मत होना, सत्संग में आने में, कीर्तन में आने में, भजन करने में जो बाधा पहुंचती है, देरी होती है, तो होती है, वैराग्य नहीं होता, विरक्ति नहीं है। अंदर का वैराग्य जब तीव्र वैराग्य होता है तो जगत सुनता है जैसा टूट गया। वहाँ वैराग्य था। ग्वालिन समझ गई कि इसके रक्षक गोपाल हैं, जिसके रक्षक गोपाल तो कोई क्या कर सकते, जिसके रक्षक गोपाल उसका कोई क्या कर सकता। बलभद्र से क्या जग से जब श्री हरि का करम किया। बलभद्र से क्या जग से जब श्री हरि का करम किया। देखिए मन प्राण को बिल्कुल समेट करके नहीं, मन प्राण को लवलीन करके वो बालक में बैठा रहा और ध्यान में तल्लीन रहता। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 15 दिन, महीना, 6 महीना, साल। घर वाले सोचते थे तो वो तो जंगल के झुरमुट में बैठा। लोग वृंदावन भी आए, खोज करके चले गए, कहीं पर जिसका ऐसा सुंदर बालक हो घर से निकल जाए, माँ बाप के ऊपर क्या दिखता होगा। 8-10 का बच्चा होना होगा, निकल गया। अब 12 साल के बाद एक दिन, 12 साल में एक दिन कोई भी काम, जैसे कोई सत्य बोलने का व्रत है, झूठ नहीं बोलेगी। 12 साल व्यतीत हो जाए उससे वो जो बोलेगा सबको होगा। एक चीज, दूसरी चीजें कोई मौन रहे 12 साल तो वो उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है, कोई भी काम पूजा पाए। 12 साल व्यतीत होने के बाद एक दिन किशोरी श्याम सुंदर
दोनों वन ब्रजबन था, घूम रहे थे। तो किशोरी ने श्याम सुंदर से बोली, हे क्या? श्याम सुंदर बोले प्यारी, बोले या बाबा, इतनी तपस्या करे, समाधि में लीन रहे, एक बार या तो जगाए दो। खिलाड़ी श्याम सुंदर बोले चलो खेले अपने, कहे कोई आपको जगावे या अपना समाधि लगावे, अपने खेले। फिर किशोरी थोड़ी देर इधर उधर की बात करके खेल के फिर बोली, ना है प्यारे, इनको आप जगाए। तो बोले तुझे चाहिए, आज आपको कहाँ रख लगे हो, खेलो तुम। फिर थोड़ी देर में किशोरी भी बोली है प्यारे, आज तो आप तुमको जगाओ नहीं। बस जाके श्याम सुंदर झट गोद में बैठे। किशोरी भी खड़ी हो गई। अरे 12 वर्ष किसको कहा जाता है, थोड़ा दाढ़ी वगैरह भी बढ़ गया था, बच्चे का बाल वगैरह भी 8 साल का घर से निकला था। 12 बैठ के श्याम सुंदर दाढ़ी हिलाए, बोले ओ बाबा, अपने बाबा भी 18 साल में निकले, 18 ए बाबा, आँख खोला बच्चा, नेत्र जल से दवा दस भरे और कमल लाल के जैसे लाल लाल नेत्र, आँख खोला, अक्षर मजबूर खुली आँख रही, खुली फिर श्याम सुंदर बोले सारी मैं कहा तो या बाबा को आँख खोले बंद करे। लाड़ी बोली चारे, आप यदि लगाना चाहो तो ये जगह ही, या तो इस पर बोली सुनने को मेरे मन। तब श्याम सुंदर फिर बोले तुझे किशोरी, एक गोद में आप बैठो, एक में मैं बैठो, मोह से नहीं जले तो आप जगाओ। इतना सुनते ही और किशोरी की चाल नहीं थी, वो तो झट बैठ गई। एक गोद में श्याम सुंदर, एक में राम। एक में खेला प्रगट हुई जोड़ी मधुर सुंदर रूपरता, मधुबन के मध्य में सुंदर सहज सुहावन जोड़ी प्रगट हुई है मान, अब जग को मन भावन। नील और सुंदर जोड़ी है, नील और सुंदर जोड़ी है, मानो खंजर दानी, मानो खंजर दानी, प्रगट गई है प्रियतम देव, प्रगट गई है प्रियतम देव, मानो चंद्र ज्ञानी, मनो चंद्र ज्ञानी। अभी भी आप कभी सुंदर जाइए, जो गए उन्होंने देखा होगा, इतना सुंदर माने हिंदू बन का पेड़ सब है, एकदम पतले हुए हैं। एक व्यक्ति सीधा खड़ा होकर के क्या सीधा बैठ के नहीं निकल सकता है। नींबू बनने में गई, बैठ के नहीं निकल सकता हो तो झुक करके निकले, माथा में फिर चोट लग जाए, एकदम फंसा हुआ ऐसे बिल्कुल। अब वो पेड़ यूं फैला हुआ, अब उस पेड़ के नीचे संगमरमर का गोल गट्टा बना हुआ, चम चम कर जहाँ एक प्रदर्शनी, और वहाँ पर लिखा हुई माई सहज जोड़ी प्रगट गई। श्याम घन
अंग अंग की उजराई सुधराई चौड़ाई आज प्रातः काल 7:30 6:30 बजे से अभिषेक शुरू हो जाता है। अभिषेक और खूब मसला जाता है उस स्थान को। बिहारी जी महाराज का पूजा होता है, खूब मसला जाता है। 10 बजे तक भाई अभिषेक होता है। अगली बार हम लोग थे ना, तो हम तो नहीं गए थे, भाभी जी गए थे। और क्या बताएं हम आपको, खूब अभिषेक होता है। अब आज में चाव निकलता है, वहाँ से बोला जाता है चाव निकलता है, चाव निकलता है, सवारी निकलती है। वो निकलती है यही 1:45 में, और वो सवारी घूम करके आती है 4 बजे। उसमें हजारों व्यक्ति, अच्छे अच्छे घर की महिलाएं नाचती हुई, गाती हुई, गहने कपड़े पहन करके धमाधम सड़क पे नाचती, दिल खोल करके नाचती। यहाँ तो आप लोगों को हॉल में नाचने नहीं करना। बांके बिहारी जब महाराज जो है झूला पर बैठे, झूला तो नहीं बैठती, हरियाली नहीं बैठती, बाहर आती है सिंहासन पे बैठती, मेरी छतरी कहाँ जा रही, झूला पर हरियाली की नहीं, सिंहासन पे बैठ के बाहर आती, खूब सजावट हो। आज के दिन रात्रि के 12 बजे तक पट खुले रहते। दर्शन तो दिन में ही होता है, लेकिन दिन में 12 बजे तक। शाम के समय का विशेष महत्व होगा, जब चाय वगैरह निकल जाएगा तो क्यों ना करें। अरे देखो बधाई गा के जाती ये उत्सव तो कल का है, कल ना कल ऐसे गाने हम पीछे करेंगे, आगे भी कर देंगे। उसके बाद गाना जो बिहारी जी का वो तो श्री कृष्ण का, और डमरू वाला वो तो उठा नहीं है। कल खुद को समस्या हारमोनियम वगैरह ले सकते तो कल कर दिया गई 2 समझे क्या होता है। बिहारी जी महाराज बांके बिहारी ललित त्रिभंगी कृपा करुणालय हरि। देखिए आरती होगी 5 बजे, और आरती के बाद पुष्पांजलि के बाद प्रसाद वितरण होगा। आज तो आप लोगों को शांति से बैठना चाहिए। वृंदावन में रात के 12 बजे तक लोग गुरमुख बने बने लोग आते हैं, जो आनंद होता है। कोई आनंद तो किसी आनंद नहीं करा रहे हैं। क्या सुना रहे थे अपनी चाहिए? हाँ वो तो आगे साल का ना लीला क्या थी, लीला थी ना कि गोद में आके बैठ के तो हमको क्रम से सुना रहे तो जब वो गोद में आकर के बैठ जाते हैं तो क्या होता है, जिसे अंदर का रुझान था उसको खींच लिया, उसे थम के जाए। जब खींच लिया तो वो छटपटाए, आँख खोले, आँख खोल करके देखे अरे जो अंदर बैठा था वो तो मेरे गोद में है।
जिसका आज हम ध्यान करते थे वो दोनों प्रिया लाल हमारे गोद में है। आपको लगे लाल वो उनका करे वो उनका करे। बोलो बोलो स्वामी स्वामी श्यामा कुंज बिहारी लाल की जय। बिहारी जी के मंदिर में घंटा नहीं बजता, झांझ नहीं बजता, विजय घंटा नहीं बजता, हड़ताल नहीं बजता, कोई ताली नहीं बजा सकता, कोई बैठ नहीं सकता। जब पट खुल जाता है, पट खुलने के बाद किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा मंदिर है भाई, हजारों व्यक्ति खड़े, लेकिन सब खड़े। अब कोई अपन उठाई नहीं जाता वो निश्चित हो जाता। तो क्यों है ऐसा कि बिहारी जी बहुत मधुर हैं और बहुत भोले ठाकुर हैं। इनको कोई बुलाता है उसी के साथ हो जाती है। तो ज्यादा देर बैठ करके अब जब हम खड़े रहेंगे थोड़ा परिश्रम करेगा तो मन बटेगा, बैठे रहेंगे तो आराम से फिर क्या जो रहेगा। इसीलिए पर्दा भी इसीलिए पर्दा तो एक एक क्षण में कोई पुजारी रहता है भोला ढाला हुआ और चलेगा 2 मिनट कहीं देखा। आपको चटक मटक के ठाकुर है, नाक में तो नक पहनेंगे, कभी ओढ़ने ओढ़ेंगे, कभी मछली करके रखेंगे, नित्य नया साग। अरे कोई किसी को बिहारी जी का आनंद लेना हो तो ठाकुर में जाओ। होली के समय एकादशी से पूर्णिमा तक जो आनंद बरसता है या बसंत ऐसा सुंदर गोल गोल लोना खिलौना मुंह गाल के ऊपर यूं एक बिंदी यहाँ एक बिंदी यहाँ अब कोई ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो बिहारी को देख ले अब फिर वो लुटे वो ऐसा सुंदर ठाकुर है, मधुर ठाकुर है। हाँ क्या बोल रही है? हाँ रही थी ना भैया, तुम्हारे लिए मेरा चोरी हो गया था तेरे ना। वहाँ से बिहारी फैला से वहाँ से बिहारी फैला बस के योगी भूल पाऊंगी न रखियोगी। लाल गुलाल लिए गल से ही रंगोली। आज सखी कैसे को गाली से बात करे, आज सखी कैसे को गाली से बात करे। नित्य रूप प्यार करे मेरी जीव का कहूँ सही की सिमट की मेरी घटो कहा तुम मेरी की सिमट की रंगो डारो तो मेरी मत की घट की फूट रही मत की साफ निशानी साफ निशानी करते सखी तो हो गई दीवानी। देखिए दुर्गोपियों का झुमूर आज भी ब्रिज में कुआं के ऊपर बैठे ही देखने होता है। देखो माता आज हम लोग सब हम तुम सब अपने शरीर को इतना खराब कर चुके हैं कि हम लोग एक एक काम दूसरे के सहारे रहते हैं। अब भी दो झोला पे झोला ले करके एक हाथ में बाल्टी रस्सी कंधा पे डाल के नहीं वो नहीं चलती है चलती चलती
दर्शन करने। नाचती है तो काम को करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब प्रकट हो गए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, महाराज अब आप लोग खेलो। हम तो बाबा, हम तो खेलते नहीं जाएंगे, हम तो आप ही को भी रहेंगे। बोले देखो महाराज, आप रहोगे तो सही, लेकिन आप लोग सुकुमार हो या घने जंगल में रहोगे कैसे? तो बोले श्याम सुंदर बाबा, तुम या समझो, तुम नहीं या जंगल में रह सकूं, मेरे को यह घर है, मैं यहाँ पे रहूं तो महाराज बोले, हरिदास जी महाराज तो आपको दिला दो, रहो। ठीक है, 2 घंटा बीती, 4 घंटा बीती, बातचीत हो गई जाना, उसके बाद में भूख लगी तो बोले बाबा, बोले हाँ, अब बातचीत तो है गई, अब कुछ भोग लगाए बेटी को। तो हरिदास जी बोले कि देखो बाबा, हमारे पास तो कुछ नहीं, हम तो ग्रस्त हैं, बिना मांगे को लाए के दे दे। आयात वृत्ति में मांगे, आयात वृत्ति मैंने आकाशी वृत्ति, उस वृत्ति में कोई मांग नहीं, तो कोई दे तो हम जमुना जी में धो के पाए नहीं दे, बैठे हैं भजन करने। तो बोले बाबा तुम तो रह जाओगे, तो हम नहीं, हमारी तारीफ तो आपको मांगना पड़े। स्वामी हरिदास जी को दया, लाड़े जी को दे। बोले अच्छा, गए मांगने, गए उनको तो देख करके सब तैयार रहते थे, भिक्षा ले आए, रोटी मांग करके ला के रख दिए सामने गंगा जी में धो के। सबको देखिए कीर्तन मंडली कानवाई सामने आई तो बिल्कुल ऐसे नहीं वैसे ही घूम के आई सामने। तो क्या होती है, वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं। किशोरी जी तो कुछ नहीं बोली, मीठी नजर करके ले ली। श्याम सुंदर जो है बोले बाबा, आप तो रोटी लाई भी है, कैसे थोड़ा मैंने नमक तो समझेगा और कुछ नहीं। देखिए फल का थाली देने का समय क्या तो 4 बजे थे, पट खुलने के बाद ऐसे आप खुश करके रख दिए, इसमें आपकी क्या विशेष फल देने का यही जरा किसी सामने हो, यही ना आगे जी, आगे जब पट खुल जाए तो आ जाएगी। क्या बताएं आपको, सेवा में लगे हुए हैं क्या आप लोग? सेवा में है क्या? क्या कर रहे थे आपको? हाँ, और दूसरे भी स्वामी जी महाराज नमक लाके दे दी। नमक दे करके श्याम सुंदर को बका रही थी। बोले बाबा तो मट्ठा चीनी या सब मांग करके लाओ उठो। तब स्वामी जी महाराज को बैठे थे परोसने के तो उठ के खड़े बोले कि हमने जीवन में आज तक कभी कोई से कुछ भी नहीं मांगी, और आप लोगों के टाइम में 2 दिन से मांग रहे हो, मैं क्या सकता नहीं कर। मैं आपको पहले दिन कह रहे कि आप तो नहीं रह सकोगे यहाँ पे, लेकिन आप ही बोले मैं रहूँ। तो अब आप पधारो। तो श्याम सुंदर कहने लगे बाबा गुस्सा चाहे तो करो, नहीं मांगेंगे कुछ नहीं मांगेंगे।
ठीक है। जैसे जैसे स्वामी जी महाराज बैठे वो लोग खा रहे थे ध्यान को, श्याम सुंदर बोले प्रिया जी को, देखिए यह बनाई हुई बात नहीं है, कोई कल्पित कल्पना नहीं है, यह सच्ची घटना हुई है। स्वामी जी राधा रानी बोली, हे प्यारे, या तो व्यक्त आप जो यदि कभी खाना पीना तो इंतजाम कर दें। फिर दूसरे दिन एक सेठ था स्वामी जी के पास, आकर के बोला, तो स्वामी जी महाराज दंडवत वगैरह किया, बोले हमको बस सेवा बताओ। स्वामी जी महाराज बोले तो हमको तो अपनी सेवा है। वहीं के दोनों बैठे थे, एक तो नहीं दिख रहे थे। स्वामी जी को श्याम सुंदर बोले, ये अक्षर बाबा अब बुला दिए तो नहीं बोल रहा है कि कैसे सेवा है। जब शेष बोला कि मेरा मन है मैं मंदिर बनाऊं। स्वामी जी महाराज बोले कि जरूर बनाओ मंदिर, आप अवश्य बनाओ। मंदिर में प्रिया लाल को पधराओ, इतना कहते समाधि। दोनों प्रिया कीर्तन बैठे थे, ये खूब हुई, कुछ बोले नहीं। मंदिर तैयार हुई, वो लोग श्रद्धा से आए स्वामी जी के पास आकर के बोला, स्वामी जी महाराज मेरी इच्छा है कि आपकी प्रिया कीर्तन को पधराओ। तो स्वामी जी महाराज बोले कि मैं व्रत हूँ और मंदिर इसमें जाऊंगी। श्याम किशोरी जी बोली, बाबा हमको रवि पिटाई माई दी। तब बोले स्वामी जी महाराज की आँख खुली, बोले हाँ चलो मैं प्रिया लाल को पधराई हूँ। अरे भाई उधो मन न भरे 10-20, जिसका मन जगत में रहता है वो जगत को देखता है, जिसका मन श्री कृष्ण में रहता है वो उसको देखता है। क्या होता है कि वो उठ गए, बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए। वो व्यक्ति सोचा कि ये बाबा जी को सही चलने देंगे, लेकिन हमको श्री जयपुर से मंगवाता हमको मंगाए। लेकिन स्वामी जी के आगे हिम्मत नहीं होती है कि कुछ बोले वो चलने लगा। चलते चलते फिर मंदिर के पास स्वामी जी रुक गए तो बोला यही महाराज मंदिर है। वो यूं रुके कि पूजा तक उनके साथ कर रहे थे। वो बाई निधुवन से मंदिर में पहुंचने में स्वामी जी महाराज को 3 दिन लगे। हाँ 3 जगत जब ये मंदिर में प्रिया कीर्तन वहाँ पे खड़े हुए तो श्याम सुंदर को बोले स्वामी जी महाराज के चलो महाराज। तो श्याम सुंदर बोले कि आप पूछो तो सही किया मंदिर का मूल्य कितना। तो स्वामी जी महाराज बोले कि आप चलना आप सीधे रास्ते चलो, मैंने तो मूल्य जाना नहीं तो मैं पूछूंगा। श्याम सुंदर टक चले गए, दोनों गए थे मंदिर में गए। वहाँ पे एक जय ध्वनि, मैंने शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मधुर ध्वनि, रस ध्वनि, धारा अंतर जगत की ओर से सब तरह की ध्वनि होने लगी। अब पूजा होने लगा, विचित्र ढंग का पाठ होने लगा, विचित्र लीला होने लगी। कहाँ है माता जी, कहाँ हो भगवती माता जी, और कहाँ है? देखो भाई जितना आगे तुमसे बोल रहे हैं कभी नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो अरे तो यहाँ मान तो क्यों ये देखो क्या होता है कि वो संकट ध्वनि सब होने लगा। तो वो एक सोचा कि ये हो तो हुआ भी क्या हुआ, अब हो भी रहा है क्या, उससे कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर क्या करता है वो, स्वामी जी महाराज जो रोए इसको जोर जोर से रोए।
तो वो लोग मैंने आकर प्रतिमा भी मंगवाया और तैयारी भी नहीं किया यहाँ पे साक्षात गिरा स्वामी जी ने देखा ये भी क्या हो मंदिर में क्या देखता है कि अरे वहाँ पे देखो क्या दिग्गज गिरा बोलो बांके बोलो राधा मदन गोपाल सब हृदय खोल करके बोलिए ना प्रियतम दोनों जीवन जोड़ी वहाँ विराजित हो स्वामी महाराज स्वयं इनको मन के अर्थ से ये पंचामृत का स्नान, बाद में उनको जमुना जल से स्नान, फिर उनको चंदन रोली चावल तीसरे सब उससे अभिषेक मन से लगाए, पुष्प चढ़ाए, फूल माला पहनाए, फिर भोग लगाए, स्वयं आरती उतारे, साष्टांग दंडवत किए। बाद में बोले महाराज अब हम जाएं अपने स्थान को, तो श्याम सुंदर खूब रोने लगे, अलाई भी रोने लगी। तो बोले कि देखो हम आएंगे आरती पूजा करने जरूर भी आएंगे, इसलिए सही रहो, दिमाग को नहीं तो हम जा रहेंगे तो वहीं पे, क्योंकि हम जन्म से जो बाहर रहे ना खुले, तो हम ऐसे महल में नहीं रहते। आपको जैसे जैसे भी हो करके ये रहे। तो श्याम सुंदर बोले कि बाबा इसको कोई बात नहीं, हम इनको लेकर के रात में रो जाएंगे। अभी के दिन में गर्मी के दिन में प्रातः काल से पंखा भरे जाते हैं 4 बजे, ठीक रात के 12 बजे पंखा, चाहे गर्मी की भीषण गर्मी क्यों न हो, लोग पंखा नहीं भरते, क्योंकि सब तो धारणा है कि बिहारी जी महाराज गए जीवन। अरे जब इतनी देर पंखा चला जाता है प्रातः काल 4 बजे से रात के 12 बजे तक, तो 6 घंटे का इंतजाम नहीं करेगा, 4 घंटा कर लो, लेकिन हाँ सबसे धारणा है। अच्छा देखिए दूसरी चीज हमने वहां में देखा, बिल्कुल सबसे धारणा की बिहारी जी महाराज के लिए भोग जो है हलवाई लोगों के द्वारा जो भी बनता है वो पंडा पुजारी लगाते हैं, और हरगुलाल जी के द्वारा जो बनता है उसमें किसी का पैसा नहीं लिया जाता। देखो भाई प्रत्यक्ष नियम है उनमें, देखो कहाँ कहाँ जाते हैं। फिर क्या होता है कि स्वामी हरिदास विधु बनावे, तरकारी जाए, तो उनको प्यार करे। अरे पुजारी पंडा बहुत तो आधी घंटा में करेगा, 3 घंटा में करेगा, 2 घंटा में, ये तो 6 घंटा तक एक आरती में लगा खूब श्रृंगार करेंगे। अब वो क्या श्रृंगार करेंगे, तो हमारे सोलह श्याम सुंदर का श्री भी करे, श्री भी का श्याम सुंदर करे। तब स्वामी जी महाराज ने सभी सखियों को बुलाया, 8 सखियां सहेली तेरी मंदिर में क्षमा हम नाची। अब वो शेष वो भी आए थे क्या कानून में जगमोहन में बैठे, रोज बिहारी जी को 56 भोग लगे, नित्य नौ आरती, नित्य नौ पूजा, नित्य नौ प्रेम, नित्य नौ प्यार, और वो विश्वासी लोग जो है घूम घूम करके आने लगा। वो भी बिहारी जी महाराज ने बोलो